क्या बोल रहे थे? संगठन और उसमें मतलब जो जीते हो बिहार में पतंजलि संगठन से जीते हो? सब है, संगठन भी है, सरकार भी है, चेहरा भी है, अच्छा, लाभकारी योजनाएं भी है। अरे भाई, बिहार में एक दूसरे के प्रति भरोसा जीता है। और एक चीज बता दें बिहार में कि नीतीश कुमार जो व्यक्ति 10वीं बार आज मुख्यमंत्री का शपथ लिए हैं, पलटू राम का चाहे जितने आरोप लगे हों, नीतीश कुमार पर आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, नंबर 1। और नीतीश कुमार जैसे के बेटे जैसा बेटा भारत में किसी राजनेता का हो नहीं सकता। सर जितना अच्छा, बिहार के चुनाव में संगठन के महत्व रहा ना? बिल्कुल रहा, संघ वाले लगे थे वहाँ, सभी लोग लगे थे। हमें जो होता केवल भाजपा वाले नहीं थे, संगठन वाले कहा भाजपा भी काम हम कर रहे थे लोग। सभी लोग काम तो संघ वाले अगर गए होंगे बिहार में, ये तो तुम जैसे हम देखे कई लोग थे, तो वो क्या जदयू के लिए भी वोट मांगते होंगे ना? बिल्कुल। पक्का है। हाँ हाँ, क्यों मांगेंगे? ये पूछ रहे हैं भाई, हम लोग को आइडिया इस तरह नहीं समझ रहा है। सर मैं उत्तर भारत का हाँ, सबसे समाज सुधारक मुख्यमंत्री अगर किसी को मानता हूँ तो नीतीश। निसंदेह नीतीश कुमार है। सही बात है, सही बात है। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं, लेकिन कोई समाज में सुधार करने वाला मुख्यमंत्री या राजनेता बहुत कम। संकेत तो बहुत तगड़ा दे दिया था उसने। संकेत की बात नहीं है सर। आप 2005 से देखेंगे, बिहार 2005 के बाद जिस तरह बदला और सामाजिक समीकरण स्थापित किया उन्होंने, और खासकर जो महिलाओं और बच्चों पे जिस तरह इन्वेस्ट किया, बच्चियों को साइकिल दिया। देखा जाए वास्तव में नीतीश कुमार कमल है, दलदल से भ्रष्टाचार से निकला हुआ आदमी है। हाँ। वही कमल है। अच्छा एक चीज बताओ, नीतीश कुमार जन्म यही तो भैया का। शोध कर रहे हो बीएचयू में, मतलब मान लीजिए हमको जैसे हम लोग पहलवा इतिहास पढ़ते थे, याद है? इतिहास में पढ़ते थे कि हुओं का राज, इसका राज, एक समय हम लोग दलितों ऐसा राज, तो इस समय तो ओबीसी का राज्य मानोगे? पूरे क्या संख्या के हिसाब से राज्य मानोगे इसको? सर मैं हिंदुओं का राज मानता हूँ। ऐसा जो 2009-2010 के आसपास जो है, 11-12 के बाद, 13 के बाद जो है, नहीं, आज इतिहास कल ही देखा जाए तो उनका हिंदू धर्म की पुण्यतिथि थी उनकी, अशोक सिंघल जी। अशोक सिंघल जी क्या कहते थे नरेंद्र मोदी के विषय में? हाँ। वो ये कहा करते थे कि ये पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला हिंदू राजा है। कहते थे ये। हाँ, अरे उनका ऑन द रिकॉर्ड बयान है, कई बार कहा है उन्होंने नरेंद्र मोदी के विषय में। जब प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित हुए नरेंद्र मोदी, अशोक सिंघल जी, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी से जब भी पूछा गया, उन्होंने कहा था, उस समय वो कहा करते थे कि ये पहला हिंदू राजा तो होगा। प्रधानमंत्री बन गए थे वो। बनने के बाद भी उन्होंने कहा, और बनने के पहले भी, जिस समय चुनाव प्रक्रिया भी चल रही थी, जब भी किसी मीडिया कर्मी ने उनसे अशोक सिंघल थे उस समय। हाँ, और क्या? अरे अशोक सिंह मरे हुए 7-8 साल हुआ। अरे देखिए, अशोक सिंघल जी ये कहा करते थे कि ये नरेंद्र मोदी जो है, उस चुनाव के पहले वो 13 में बोले कि ये पहला हिंदू राजा होगा पृथ्वीराज चौहान के बाद। जब उन्होंने चुनाव जीता तो ये भी बोला कि ये हिंदू राज्य है, पहला हिंदू राजा है जो पृथ्वीराज चौहान के बाद शासन में है। तो आप ये देखिए कि सभी जातियों को, सभी समीकरणों को जोड़ के हिंदुओं को एक फोर्स बनाने वाला व्यक्ति, जो नीतीश कुमार जो सेकुलर हुआ करते थे, और मतलब सेकुलरिज्म का मतलब कभी इम्तिहान अगर मतलब आप मानेंगे कि सबसे ज्यादा अगर उस सिद्धांत को लेके राजनीति करने वाले लोग वक्फ बोर्ड पे जो है अगेंस्ट में हो जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? क्यों? क्योंकि हिंदू मोबिलाइज हो। वो ये भी जानते हैं कि उनकी कास्ट पॉलिटिक्स है, लेकिन एक हिंदू आइडेंटिटी उसमें विकसित हुई है, कास्ट पॉलिटिक्स में भी। जो ये प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत में आज जो हिंदुओं के राज्य की बात हो जैसे रही है, गुलाम वंश, नहीं याद है? नहीं, गुलाम वंश तो अलग चीज हो। नहीं, आज के डेट में जो अलग क्या चीज है? राज तो था ही गुलामों नहीं, का। नहीं, आज नाम चुनो ने किया। आज वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की तारीख में जो हम पिछले 2014 के बाद हिंदुओं का राज्य की बात कर रहे हैं, राष्ट्र बना हुआ है, पहले के समय में भी जैसे समय के दिन थे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदू राजा के रूप में स्थापित किया, वहां पर जाति महत्व नहीं है। आप में किस वर्ग का कौन योग्य निकला, वो हिंदुत्व का मैं ये नेतृत्व दिया। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ इतिहास लिखने वाले
ये लिखेंगे कि हिंदुओं का इतने दिन, आज से हम 100 साल बाद की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये नहीं। लिखा जाएगा इस समय कि हिंदुओं का राज्य है कि पिछड़ों का राज्य है? आज से ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आज से 1000 साल बाद जब इतिहास लिखा जाएगा, हाँ, तो क्या लिखा तो जाएगा? लिखा जाएगा एक हिंदू शासन जो भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकप्रिय बना। ये लिखा जाएगा ना? बिल्कुल लिखा जाएगा, वही और बात। लिखा जाएगा और ये बताया जाएगा। बताया जाएगा। और याद रखिएगा कि ये जो स्वर्णिम काल हम लोग जी रहे हैं, आज से 1000 साल बाद वाली आने वाली पीढ़ी इस कार्यकाल को याद याद करेगी। करेगी। वही निसंदेह माध्यम है। करेगी। तो इतिहास का मैं लेखन 100 साल 50 साल की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ 1000 साल बाद की, जब कोई अवशेष मिल रहे हैं, हो सकता है कि समाज सृष्टि जैसे अभी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष मिलते हैं, उस तरह का कुछ अवशेष भी मिलेगा, हो सकता है, और उसमें जो है नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। निश्चित नहीं, नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र हिंदू राजा के हिंदू शासन पिछड़ों के नहीं, नेता के रूप में। वो हिंदुओं के कोई लिए अगला पिछड़ा वो योग्यता अगला का शासन है। योग्यता का शासन है, वो हिंदुओं का शासन है। हाँ, वही नरेंद्र मोदी पिछड़ों के कारण प्रधानमंत्री नहीं नहीं, बने, योग्यता का मोदी शासन। हिंदुओं के कारण प्रधानमंत्री। इसीलिए इतिहास का लेखन ही बड़ा जरूरी है। हाँ, इतिहास लेखन वो कैसा कहते हैं, हिंदू होगा? राष्ट्र के लिए जो बागेश्वर धाम जो यात्रा कर रहे हैं, उसमें क्या संघ देखिए, है? मैं वो ये वही समझ हम रहा हूं, संघर्ष कर रहे हैं। वो एक संघ संघर्ष क्या कर रहे हैं, तो उसमें तो संघ को नहीं, साथ मैं ये नहीं समझता हूँ, नहीं, मतलब बात ये ये है पहले कि- क्लियर करना चाहिए कि है क्या, कि देखिए हिंदू अगर राष्ट्र की आप बात करेंगे, अगर नेशन की बात करेंगे, तो भारत वैसे भी हिंदू नेशन है। आप निकले किस लिए हैं? अगर आप राज्य की बात कर रहे हैं तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती देंगे। हाँ, देखिए, दोनों में से एक ही चीज होगी। हम संविधान सर्वोपरि नहीं, है। मतलब जैसे समाज में सामाजिक नहीं, सर, वर्गीकरण में मैं- संतोष असंतोष होता है। नहीं, नहीं, देखिए। मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते मैं ये नहीं समझता हूँ कि संविधान सर्वोपरि, संविधान उस व्यवस्था में सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन हाँ। व्यवस्था चेंज करने की प्रक्रिया भी वही नहीं संविधान नहीं, वो देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आज हो सकता है कि सेक्युलर व्यवस्था है, नहीं, नहीं, मैं कल ये- यही मेजोरिटी चाहेगी, नहीं, मैं उसी ये नहीं, मेजोरिटी के साथ ये मैं- बदलेगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान है, यही संविधान था जिसमें 85% हिंदू होने के बावजूद इस देश के हिंदू दबे कुचले थे, और यही संविधान है जिसमें 2014 में ये बता दिया गया, इस देश के हिंदुओं ने बताया कि मुसलमानों के बिना भी स्पष्ट बहुमत की सरकार इस देश में बनाई जा सकती है। ये नरेंद्र मोदी की सत्ता ने बना दिया, तो यही संविधान है। बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं है, बात है कि आपको अनौपचारिक आपसे बता रहे हैं, इसको कोई कोट मत कीजिएगा। आज हमारे पास एक फोन आया, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, मतलब चिंता का विषय भी है, लेकिन आप बताइए इसका क्या मतलब हो। एक किसी ने, पत्रकार ने, अच्छे बड़े पत्रकार ने, क्योंकि हम लोग को जानते हैं, अब हम लोग आर्थिक एनालिसिस वगैरह लिखते हैं, तो कह रहे थे कि अनूप जी ये बताइए, कोई उत्तर प्रदेश चुनाव हमको लग रहा है, देखिए कैसा बन रहा है, कि कोई ऐसा BHU का या कोई प्रोफेसर है या कोई जो ये उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के वैकल्पिक नेतृत्व की आवश्यकता है, इस पर लिख सकता है। अब ये क्यों पूछा, हम बताइए, क्या हमको समझे भी नहीं कि बात क्यों हो रही है। सर इसका क्या मतलब है इसका? इसलिए पूछा सर, अब हम किसका नाम बताएं? एक लंबे समय तक, एक मतलब आजादी के बाद करीब 2014 तक मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा प्रासंगिक थे इस हाँ। देश में। इस देश में सरकार गिराने और बनाने का कारण जो है वो मुस्लिम वोट थे। करते थे। अब नहीं है। अब नहीं है। अब मुस्लिम 100% नरेंद्र मोदी के खिलाफ मतदान देता है, तो भी जीत रहा है। 100% योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, तो मोदी को तो 1% दे भी दे, कोई इधर उधर और सिया सुन्नी फलाना ढिमकाना महिला वो, योगी आदित्यनाथ को 2022 में तो 100% मुसलमानों ने वोट नहीं किया है, तो और इसका वो जो कहता है वो झूठ तो बोलता इसका है। मतलब ये जो वैकल्पिक मुसलमान नेतृत्व की बात हो रही है, उसका कोई अर्थ नहीं है। कोई अर्थ नहीं है। नहीं, लोकतंत्र सर, लोकतंत्र जो है वो ये सबसे बड़ा वो है कि अल्पसंख्यकों का ये कोई नहीं सर, मेजोरिटी का शासन है, जो मेजोरिटी चाहे यही वो सब होगा है ना, इसमें। विचार चिंतन तो संविधान- अलग है। संविधान- आज के तारीख में जो राजनीति, जो शासन है, योग्यता का शासन है, न खानदानी शासन है, न कुछ है। आप योग्य हैं, जनता योग्य को चुन रही है और योग्यता को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, और नहीं, यही आप आज ही चाहिए। मानो आज शाम को फोन आया। मैं कह रहा हूँ सर, आप वैकल्पिक नहीं, आप 3 नेतृत्व खड़ा कर हाँ। लेकिन अच्छा, इसका मुस्लिम मतलब वोटों ये- की प्रासंगिकता नहीं लगे जब तक हिंदू इकट्ठे होकर वोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि बिहार- बेचैनी भी है, तभी बिहार- तो ये बेचैनी प्रश्न- इसलिए है क्योंकि बेचैनी उनको कोई मार्ग सूझ नहीं रहा हाँ, है। यही बात है। बिहार मुसलमान- उदाहरण है, हाँ। योग्यता का बिहार उदाहरण है, अभी ताजा उदाहरण है। मुसलमानों का जो अपना वोट है
उनका अपना नेतृत्व नहीं है, वो तथाकथित जो छद्म सेक्युलर हाँ, हाँ, वोटों के बिल्कुल। आधार पे वो वोटिंग करते हैं बिल्कुल, अपना नेता मान बिल्कुल। के, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश को करते हों या बिहार में जो है तेजस्वी को करते हों। और अभी AIM MIM का उभार हुआ, बीच में आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी का उभार हुआ।